पहलवानी के बारे में पूछेंगे। सरकार ने पहलवानों के लिए क्या कुछ काम किया है? कुछ नहीं करा जी। अच्छा, हाँ जी, कुछ नहीं करा। सरकार ने सुविधा दे रखी है पहलवानों को? ना कुछ नहीं दे रखी। बढ़िया सरकार आओ। अच्छी सरकार आओ, उड्डा सरकार अच्छी थी। इतने आंदोलन भी हुए हैं तो क्या माहौल लगता है आपको? पहलवानों का भी आंदोलन हुआ था, पहलवानों का। नाराज है सरकार से? सारे काम तो होते नहीं सरकार से, कुछ होते कुछ रह जाते, यूँ चलता रहे। जब बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, जब थोड़ा ध्यान देंगे गरीब आदमी का, नहीं कोई सरकार तो कहती है कि नौकरी दे दी हमने सभी बच्चों को। कोई ध्यान नहीं है गरीब आदमी के लिए। राशन कार्ड की बात है, मेरा राशन कार्ड 2 बारी कट लिया है, जबकि अगर किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। क्या कारण बताए गए राशन कार्ड कटने के? कारण क्या कहते कहीं कंप्यूटर में सिस्टम जोड़ रखे हैं, बालक बैठे थे, उंगली दबकी होगी। अरे सर बेटर है पहले से। पहले से अच्छे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी लाइटों का भी सुविधा हो गया है पहले से अच्छा। यहाँ पुलिस वाले भी खड़े होते हैं अब, जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उनको देखभाल करते हैं। बाकी पहले सर बहुत बेटर हो गया जींद में। अब पहले तो इतना नहीं था, अब जो रेड लाइट भी हो गया, हर चौक पे आपको पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे। बाबू जी, चुनाव आ गया, आपको कैसे लग रहा है माहौल हरियाणा का? किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भाई कांग्रेस की आओगी। अच्छा, माहौल बदल गया, बदल गया। जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हम लोगों से बात कर रहे हैं और चुनाव का माहौल जान रहे हैं। क्या कुछ अब की बार लोकसभा चुनाव में रहने वाला है, किस पार्टी का पलड़ा बारी है, किस उम्मीदवार का पलड़ा बारी है। अभी फिलहाल हम पिंडारा गांव के नज़दीक हम मौजूद हैं और यहाँ पर रेडी लगा रखी है कुछ लोगों ने। आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ माहौल चुनाव में चला हुआ है, किन मुद्दों पर अब की बार वो चुनाव में वोट डाल रहे हैं। हमारे पीछे 2 पहलवान हैं, अभी यहाँ पर हैं, पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी राम राम। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। चुनाव आ गए हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? अपन कोई ज्ञान नहीं पहलवानी। अच्छा, ये पहलवानी के बारे में पूछेंगे। सरकार ने पहलवानों के लिए क्या कुछ काम किया है? कुछ नहीं करा जी। हाँ जी, कुछ नहीं करा। सरकार ने सुविधा दे रखी है पहलवानों को? ना कुछ नहीं दे रखी। बढ़िया सरकार आओ। अच्छी सरकार आओ, उड्डा सरकार अच्छी थी। आप तैयारी करते हैं, घर से इतना पैसा लगता है, समय लगता है, तो मेडल जीत कर लाते हैं, तो सरकार कुछ सुविधा दे रही है आप लोगों को? जो पहला तैयार थी वो नहीं दे रही, पहले अच्छी थी, अब नहीं कुछ दे रही। कुछ नहीं दे रही। नहीं, लेकिन सरकार तो कहती है हमने पहलवानों के लिए अच्छे काम किए। नहीं कुछ नहीं करा जी। नौकरी भी छोटी थी। हाँ जी, स्पोर्ट्स कोटा जमा खो दिया। पहले सुविधा मिलती थी? बहुत बहुत। किस सरकार में मिलती थी? उड्डा सरकार भी, चौटाला सरकार में भी। अच्छा, हाँ उस जी। सरकार में क्या क्या मिलता था पहलवानों सब कुछ मिलता था जी, नौकरी भी थी, पैसा भी, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी थी। को? लेकिन कई पहलवान है बीजेपी को ज्वाइन कर गए। बहुत उनकी सोच है जी, हम क्या बोलें। आपके हिसाब से काम नहीं हुए? नहीं नहीं। अभी आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कुछ नहीं जी, सोचेंगे थे। वोट बना हुआ आपका? वोट बना हुआ है। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है आपको? आपन के बताना रहे पहलवानी जानकारी और किस चीज़ की। हाँ ठीक है, पहलवान को पहलवानी की जानकारी है, बाकी इनके साथी ने जानकारी रख दी है। अच्छा, आप ये बताइए, पहलवान है यहाँ पे, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? मतलब युवाओं के प्रति जो माहौल आसपास का है, हरियाणा में इतने आंदोलन भी हुए हैं, तो क्या माहौल लगता है आपको? पहलवानों का भी आंदोलन हुआ था। हुआ था पहलवानों का, और उसमें भी सरकार ने क्या साथ सूद कुछ नहीं दिया। हाँ, पहलवानों का आंदोलन हुआ तो इस चुनाव पे कुछ असर लगता है आपको? होगा? देखो वो तो आगे पता लगेगा। हाँ, राव जी राम राम। राम राम भाई। चुनाव आ गए हैं हरियाणा में, 25 मई को वोट डालने वाले हैं, तो क्या कुछ रहने वाला अब की बार लोकसभा में हरियाणा में? ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो नजदीक लगेंगे तो कुछ पता लगेगा, अभी कुछ नहीं। आपकी कौन सी लोकसभा है? हमारी लोकसभा सोनीपत है मेरी। सोनीपत से किसका लग रहा है आपको? मोहनलाल बड़ोलिया, सतपाल ब्रह्मचारी? ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, और 5-7 दिन नजदीक लगेंगे तो पता लगेगा। तो आप ये बताएं, आपके क्या मुद्दे हैं? सरकार को क्या कुछ काम करने चाहिए जनता के लिए? सरकार कर रही है काम तो। अच्छा, कर रही है। हाँ, अभी पहलवान से बात की थी, पहलवान खास खफा है, नाराज है सरकार से। सारे काम तो होते नहीं सरकार से, कुछ होते कुछ रह जाते, यूँ चलता रहे। सारे काम तो होते नहीं सरकार के। अच्छे काम क्या लगते हैं आपको सरकार के? अच्छे तो ठीक है, जो कुछ है भाई साहब, ठीक है, जो उनसे निकल जाए वही ठीक है भाई साहब।
नहीं, फिर भी एक दो काम आपको अच्छा लगता हो मोदी सरकार का या मनोहर लाल खट्टर का भी राज रहा है? सब ठीक है भाई साहब। तो वहाँ पर और साथी हैं या जो बुजुर्ग हैं, आसपास के लोग आते हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में क्या कुछ रहने वाला आपकी बार लोकसभा में? पता नहीं जी, अपने को तो इतना कौन खास। सी लोकसभा में आपका वोट? हमारा हिसार में। हिसार में जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की तरफ से हैं और बीजेपी की तरफ से रणजीत चौटाला, इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला और जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला। कांग्रेस का ही ज़्यादा जोरदार है। वीरेंद्र सिंह के लड़के की टिकट कटी है, कुछ असर लगता है कि लोग नाराज हैं? ना कोई नाराज को नहीं, ठीक है। कांग्रेस का माहौल लग रहा है आपको? सरकार का माहौल कैसा लग रहा है? सरकार क्या कुछ काम कर रही है लोगों के लिए? इतना तो जी नॉलेज को नहीं मेरे को सरकार के भी बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या काम होने चाहिए, सरकार क्या काम करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए सरकार ने, और क्या बस ही। आप सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है काम। तो यहाँ पर भी एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने को। राम राम ताऊ। राम राम। तो ठीक हो? हाँ ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ रेडी लगाते हो? हाँ जी। सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है? चुनाव भी आ गए हैं, लोकसभा के नेता आएंगे वोट मांगने के लिए। सरकार तो ये 10,000 का लोन कर रही है, अभी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हाँ, हमारे को तो अभी तक मिला भी नहीं है। हाँ। लोन में मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। 10 साल मोदी जी का राज रहा है, हरियाणा में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य किए उन्होंने? कुछ अच्छे काम लगते हैं आपको उनके? अच्छे काम तो क्या लगते हैं, सभी कागजों में परेशान कर रखे हैं। तो क्या काम करने चाहिए सरकार को आम जनता के लिए? जैसे आप यहाँ पर रेडी लगाते हो, तो आपके लिए क्या कार्य करने चाहिए? हमारे लिए थोड़ी सुविधा होनी चाहिए। अकी रजिस्ट्रिया लोन दे हैं तो थोड़ा जल्दी मिल जाए तो हमारा भी काम चलता रहे। अभी एक बार फार्म भर दिया, मान से साल भरा ले जाओ पीछे पीछे, तो उसमें काम नहीं चलता। हिमन 10 में भी न भरा था, ये बात कोर्ट का वो दे दे, एफिडेविट बना के दे जो पास कराएंगे। हाँ, तो चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं। चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आम जनता के? आपके क्या मुद्दे? आप यहाँ पर रेडी लगाते हैं, आपके पास लोग भी आते होंगे, चर्चाएं कुछ चलती हैं चुनाव के बारे में? चर्चा तो यही चलती है कि सरकार को बदलना है। चर्चा तो यही चलती है बहुत जगह से। आपका वोट कहाँ है? जींद में? मैं गांव बराखुर्द। सोनीपत लोकसभा में आता है आपका। सोनीपत में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपकी बार? सोनीपत में अभी मैं गांव में तो कम रहता हूँ, मैं मैं यहाँ। आपको एक बार उम्मीदवारों के नाम बता देता हूँ। कांग्रेस की तरफ से तो है सतपाल ब्रह्मचारी, और बीजेपी की तरफ से मोहन लाल बड़ोली, इनेलो की तरफ से है अनूप दहिया, और जेजेपी की तरफ से है भूपेंद्र मलिक। ठीक है। तो किसी की चर्चाएं चल रही हैं भाई, उसकी वोट आपकी बार पड़ने वाली, उसका माहौल है? नहीं, अभी तक कोई चर्चा नहीं। अच्छा, आप गाँव में कम जाते हैं? रेत हाँ, सुबह आ जाते हैं, शाम को ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी जूस लगा रखा है इन्होंने, जूस की रेडी लगा रखी है। उनसे भी बात करते हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आम जनता है और ये दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों से मिलते हैं। क्या पता इनका कितने लोगों से मिलना होता है, सभी के विचार ये जानते हैं, समस्याओं से अवगत रहते हैं, धरातल की जो समस्याएं होती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ माहौल है चुनाव का, लोकसभा का? हरियाणा में चुनाव आ गए हैं 25 मई के दिन। बस चुनाव का तो नहीं हुआ, हमने तो अपना काम दम पर खड़े रहो। हाँ, अपना तो युवा चुनाव है, कोई आ जाए दिहाड़ी बन जाए, नहीं आ जाए अपना नहीं, बेरोजगारी तो है ही। वो भी तो काम है ना, देश की सरकार चलती है जिससे आप लोगों को सुविधा मिलती है, कार्य करती है सरकार। कार्य कर रही है आप लोगों के लिए? बस वह बात है जी, कुछ नहीं कर रहा सौदा कुछ भी। कोई भी चीज, हाँ, ये बस डके डोल है सबके। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तकड़े आदमी है तो सौदा जावा है, चाहे गरीब की कहो चाहे उसका कहो, गरीब तो कोई चीज। मैं आपके पड़ोसी से बात कर रहा था जो यहाँ पर केले की रेडी लगा रहा है, तो उनको लोन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोन नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? जैसे आप रेडी लगाते हैं, छोटा बिजनेस है, सरकार भी प्रमोट करती है, मोदी सरकार भी इन चीज़ों को। लोन मिले हैं लेकिन लोन उस तरह को नहीं दिहाड़ी टूट ले हैं।
चक्कर ज़्यादा लग जाते हैं। चक्कर पर चक्कर 3 महीने में लोन बनया मेरा, बताओ उससे क्या होगा। इससे ज़्यादा दिहाड़ी टूट जाए, मानो सच्चाई तो है यही। और वो देखो वही बात है जी, पर्दा के पीछे तो कुछ भी हो जाए। जब बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, जब थोड़ा ध्यान देंगे गरीब आदमी का, नहीं कोई सरकार ध्यान तो कहती है कि नौकरी दे दी हमने सभी बच्चों को। कोई ध्यान नहीं है गरीब आदमी के लिए, और ये सच्चाई है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, पीला कार्ड बनवा दिया हमने। क्या 5 किलो से काम चल जाएगा? चल जाएगा? पीला राशन कार्ड से काम चल जाएगा? पीला राशन कार्ड की बात है, मेरा राशन कार्ड 2 बारी कट लिया है, जबकि अगर किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। क्या कारण बताए गए राशन कार्ड कटने के? कारण क्या है, कहते कहीं है कंप्यूटर में सिस्टम जोड़ रखे हैं, बालक बैठे थे, उंगली दबकी होगी, उन पर उंगली दबकी सीधी तो मारी हो रही है। 1 साल में राशन मिलने लग गया, गला साइकिल का जगाड़ भी को नहीं, मानो बात। और जिसका 40-40 किले है, उन्हें खुद एप्लीकेशन लगाया कि हमारा राशन कटना चाहिए, उनको राशन मिलने लग रहा है। ये समस्या तो है। ये ऑनलाइन का सिस्टम तो लगा लो या कुछ भी करके लगा लो, आपके समस्या क्या तो मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर रहते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, आपको भी लगना चाहिए कि सरकार आपके लिए भी काम थोड़ा करे। ध्यान देना चाहिए जी। जी। ठीक है, जो चीज़ जिसका हकी है उस तक पहुंचना चाहिए। मेन चीज़ ये है, जो चीज़ आपकी कोई चीज़ है वो आप तक पहुंचनी चाहिए सिर्फ। जी जी। आप तक पहला पहुंचने से पहला बीच में खत्म हो लिया है। और नहर का पानी नहीं आया करे जो शुरू में मोरी में वो नहर का पानी आया करता, शुरू में तो फुला हुआ वो, अगला इतना जो कूण में बैठा नहीं, और तक पहुँचते पहुँचते सांस संभाया जाए बात। वो एक काम है गरीब आदमी के साथ में हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, सरकार बनाएंगे अब की बार भी 400 पार। देखो जी, वो ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, हम नहीं निकंदे पर वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का राजा है वो। अभी तो कह रहे हैं कि मेरे को समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या तो है, तो काम कहाँ ठीक हुए? समस्या तो है। फिर यही क्या है कि जो समस्या है नी, उनको थोड़ा ध्यान में रखकर सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। जी। ठीक है, बस जो चीज़ जिसका हक है और तक पहुंचना चाहिए। निजायज अब जो 40-40 किले वाले बंदे हैं, वो खुद एप्लीकेशन लगाना लायक रहे कि हमारा राशन कटना चाहिए। अरे गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका राशन बंद पड़ा है, उसको राशन नहीं मिल रहा, और वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमारा राशन कटना चाहिए, उनको राशन फिर भी धक्का मिलने लग रहा है। कमियां तो हैं, जो चीज़ जिसका किया वहाँ पहुँचनी चाहिए, बस मेन समस्या यही है। और रहेगी बात रेडी का लोन की, लोन तो जी चक्कर काट काट के तो मिला है, फिर कहेंगे किस्त को नहीं, किस्त करता रहेंगे। अब मेरा काम है पूरा, मैंने कहा चलो मैंने 3 महीने चक्कर काट लिया, लोन ले लिया, दिहाड़ी तो मेरी ओढ़ जाली, ठीक है। फिर बात है जब लोन की, लोन ले लिया, कहाँ से पूरा होगा नू बताओ। आप वोट गिरने जाएंगे 25 मई के दिन? बिल्कुल जाएंगे, अधिकार है हमारा, जाएंगे, अधिकार है, इस अधिकार को थोड़े खोएंगे। जी जी, जाना चाहिए वोट गिरने के है लिए। हमारी। जी जी जी। आपको कांग्रेस के बारे में क्या लग रहा है? कांग्रेस भी मतलब अपना घोषणा पत्र लेके आई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, MSP देंगे किसानों को। देखो, सरकार कोई भी है, ठीक है, अपनी सरकार तो अपनी रोजी रोटी है, कर लेंगे जी कि मैं खा लेंगे, नहीं कोई कुछ भी नहीं देता, धक्के के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, वो हमारा अधिकार है, हमारा अपनी एक शान है, जिसे हमने गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं। वो हमारा अधिकार है, वो हमने डालना, अधिकार को पूरा करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसे दिन प्रतिदिन आपके पास यहाँ पर मौसमी का जूस पीने के लिए लोग भी आते होंगे आसपास के, तो चर्चाएं भी चलती होंगी, क्या कुछ माहौल लग रहा है? किस पार्टी का माहौल लग रहा है आपकी बार हरियाणा में सोनीपत से? जी वही बात है कि चर्चा तो जी बस अपना काम की चर्चा रहा है, ठीक है, इतना टाइम होता ही नहीं है कि होगा। बाजो सवेरे 5 बजे उठी है, मंडी में जाना, सामान ले आना, अब तक तो सेटिंग ही नहीं हो रही, आप देख लो। हाँ, तो इन्होंने, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार ने बड़े अच्छे विचार रखे, अपनी समस्या भी बताई, क्या कुछ सरकार को सुधार करना चाहिए। जो लूप होल हैं कार्यों में, चाहे वो ऑनलाइन हो या लोन को लेकर, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये रेहड़ी लगाते हैं और आसपास के जो
और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो केले की रेडी लगाता है, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई लोन को लेकर कि लंबे समय से यहाँ पर चक्कर वगैरह लगाने पड़ते हैं और लोन जल्दी से मिल नहीं पाता और चक्कर की वजह से यहाँ पर इनकी जो दिहाड़ी है वो भी कहीं ना कहीं होने का काम होता है। यहाँ पर एक साथी हो रहा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। वोट बना हुआ है? सर अप्लाई तो कर रखा है। अच्छा। अभी तक आया नहीं है। कहाँ से हैं आप? यही धागा मिल में से। अच्छा, धागा मिल से। आप यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ पर उन्होंने भी समस्या बताई हैं। सरकार को लेकर आपकी क्या सोच है? कार्य कैसे लग रहे हैं आपको सरकार के? कार्य सर बेटर है पहले से अच्छे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी लाइटों का भी सुविधा हो गया है पहले से अच्छा। यहाँ पुलिस वाले भी खड़े होते हैं अब, जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उनको देखभाल करते हैं। बाकी पहले सर बहुत बेटर हो गया जींद में। अब पहले तो इतना नहीं था, अब जो रेड लाइट भी हो गया, हर चौक पे आपको पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे। मतलब पहले से कहीं ना कहीं जींद में सुधार हुआ? सुधार है सर। तो आपके क्या मुद्दे हैं? आपकी बार वोट आपका अप्लाई हुआ, बन जाएगा जहाँ तक है, तो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? सर वो तो अभी देखेंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या लगना है चाहिए कि क्या काम होने चाहिए, किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? सुधार तो सर अभी बाकी बहुत होना चाहिए। जैसे देखे जाए तो ट्रैफिक को लेके यहाँ पे, और तो सर जी, तो इन्होंने भी अपनी जो भी बात थी इन्होंने रखी। हम यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ताऊ जी भी हैं। हाँ जी, राम राम भाई। राम राम भाई साहब। कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? हम हो गए 2 साल जी। 2 साल। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ आपको कार्य पसंद है? सरकार के चुनाव आ गए हैं लोकसभा के हरियाणा में। के चुनाव के पसंद है जी अपन के बता सके? चुनाव के बारे में क्या बता सके जी अपन? हाँ, मतलब सरकार ने काम किए हैं या ना किए? सरकार ने किए, अपन तो वही काम कर रहे हैं जी जो अपन दिहाड़ी वाला है जो हैं। सरकार तो कोई बना जाए ना बनाए, जो अपना कर्म वही करें जाओगे। आप तो कार्य कर रहे हैं, सरकार के कार्य कैसे लग रहे हैं आप? सरकार के ताऊ ना पूछो जी क्या बात है। आपको नहीं पता? आपने अच्छा, इनको नहीं पता। ताऊ जी, चुनाव आ गया, आपको कैसे लग रहा है माहौल हरियाणा का? किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भाई कांग्रेस की आओगी। अच्छा, माहौल बदल गया, ये बदल गया। जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। मतलब एक बात बताओ, ये आईडी उईडी जो विचार करवाई है, गलत भी हैं कर रहे हैं, ठीक भी हैं करनी है ना। इनका न्यू बेरा भाई यू काम 10 रुपया का है, 5 का है, कोई लिमिट नहीं, कोई न्याय ब्याह नहीं है। बिना पीछे कोई काम करता नहीं भाई। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने कार्य भी किए हैं, युवाओं को नौकरी भी दी है, या मतलब आम जनता को अच्छी अच्छी सुविधाएं दी हमने। भाई साहब गरीब आदमी हो के सुविधा, गरीब आदमी तो पहले भी पीछे था, आज भी पीछे और आगे पीछे ही रहेगा। मोदी जी कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है और क्या नाम है, राशन दिया है हमने। 5 किलो राशन भी आता होगा, पीला कार्ड बन रखा होगा आपका? ना, मेरा तो कोई पीड़ा नहीं बना भाई, और ना कोई यू 5 लाख वाला बना, चक्कर काट लिए, कोई कुछ नहीं भाई। तो यहाँ पर आप आम जनता के मुद्दे सुन रहे हैं, किस प्रकार जो जनता धरातल पर कार्य करते अपनी रेहड़ी लगाकर गुजारा करते हैं, और जो इनके मुद्दे हैं लोन को लेकर या फिर कहें अन्य जो इनके कार्य हैं उनको लेकर, जो इनकी समस्याएं हैं उनको लेकर ये अपनी मांग रख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सड़क की दूसरी ओर जाकर लोगों से उनके विचार जाने और बात करें चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर एक साथी और आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अब की बार चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो कम समय बच चुका है, हरियाणा में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है, और जब जब धीरे धीरे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है तो माहौल गर्म हो जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल सरकार का, सरकार के कार्य है, अब की बार क्या बदलाव होने वाला है, या 400 पार लेके जाएगी मोदी सरकार अब की बार सीटों को? नहीं। नहीं लेके जाएगी। नहीं लेके जाएगी। कार्य कैसे लगते हैं आपको सरकार के? सरकार के देख लो आप, इब हम चलान ला के गाड़ी देख लो, और इतना कितनी हो रही है ये रिक्शा अपना, और उसमें बैंक में भी देख लो कितना केक हो रहा है। बैंक में सबका पता है इन्हें, मोदी ने GST टैक्स लगा दिए, सारे टैक्स लगा दिए, देख लो आप।
अच्छा, मतलब जीएसटी लग गई तो परेशानी है कहीं ना कहीं। हाँ, आप परेशानी छोटे कार्य कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक कोई व्हीकल लेते हैं तो जीएसटी ज़्यादा लग जाती है। हाँ, सारा कुछ लगा है, टैक्स सबका पता है इसने, जो भी है कितना बैंक में कितना क्या है कितना नहीं है। हरियाणा का क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा बारी है? अब की बार कांग्रेस का है बीजेपी का? इसका कोई पता नहीं, कांग्रेस तो दिख नहीं रहा, कांग्रेस का तो नहीं दिख रहा। अच्छा, कांग्रेस का नहीं दिख रहा। 400 पार आप कह रहे हैं नहीं लेके जाएगी बीजेपी, यार कांग्रेस का माहौल नहीं दिख रहा, तो किसका माहौल है? मॉल तो जब आप पे बेरा पड़ जाएगा आपने, जब आएगी तो। हाँ, ये असली वोटर है, अपना हेत वेत नहीं दे रहे हैं और बता रहे हैं कि माहौल समय पर पता चल जाएगा। तो दूसरी तरफ हम जाकर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल अब की बार चुनाव में रहने वाला। यहाँ पर भी ई रिक्शा वाले साथी हैं जो दिन भर कार्य करते हैं, भाग रहे हैं लगता है ये तो कैमरे को देख के। तो बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, राम राम जी। चुनाव आ गए हरियाणा में 25 मई के दिन, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है भाई। अच्छा, हाँ, किसकी सरकार आएगी? सरकार का नहीं बेरा भाई, भी बदलता क्या डोल है। अच्छा, हाँ, मोदी जी 400 पार ले जाएंगे सीटों को? बेरा कोई ना बाजू आप रखे जाके सच्ची कहना सुखी रहना। अच्छा, लोग बताएं सरकार के काम कैसे लगते हैं आपको? अच्छे काम किए या नहीं किए? ना काम तो बढ़िया करा है मोदी। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लगे? बिना पीछे थोड़ा लाल लग रहा, अच्छा, और फिर पढ़े लिखे बड़का लाल लग रहा। कहाँ लगे हैं? बेरोजगारी तो हरियाणा में बढ़ रही है लगातार। बढ़ तो रही है भाई साहब, एक बात और है, ये पढ़े हुए बालक तो घर बैठे रहा कर दे, बैठे रहा दे ना, और पीछे वाले बालक लग गया कर दे ना, पीछे जो ला जाता गरीब का बालक रह जाता, मानता होगा इस बात में तो है। ये तो काम तो बढ़िया करने लग रहा है, हमारा तो बढ़िया है काम। हमारा तो गांव में करसोड़ा गांव में कम से कम गरीबा के बालक बहुत गणे लगे हैं भाई, बिना पीछे। फिर इसका सोनीपत लोकसभा क्या रहने वाला है? सोनीपत का नहीं बेरा भैया, दुलाना हल्के गया, दुलाना हल्का बता से कहाँ सोनीपत लोकसभा में वोट डलेंगे ना आपके? हमारे देखो भाई, किसका के दाना पानी होगा, मानता होगा है। ठीक है भाई। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है माहौल? चुनाव आ गए हरियाणा में, 25 मई को वोटिंग होने वाली है। तो कर ले बात, बता दें आपके भी वोट होगा, आपके भी कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे। शायद पक्का वोट है, वोट है। तो आप मुद्दे भी तो बता सकते हैं, आपको क्या समस्या है, सरकार के क्या कार्य अच्छे लगते हैं? कुछ नहीं अच्छे लगते, सारी समस्या है। क्या समस्या है आपको, मतलब बताएंगे? महारा बेरोजगार हो रहे हैं हम, तो पढ़े लिखे भी चलान लग रहे हैं, और इस बड़ी बेरोजगारी क्यों होगी? तो आपको लगता है कि जैसे आपने पढ़ाई कर रखी है, आपका कार्य आपके हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? कोई उम्मीद नहीं सरकार से, इस सरकार से। सरकार बदलती है तो फिर क्या उम्मीद रहती है नई सरकार से? कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा इससे। आपके क्या मुद्दे हैं, मतलब आपने रोजगार को लेकर बताया, और क्या अन्य आपकी मांगे हैं कि सरकार को कार्य करने चाहिए? कोई सरकार को अच्छी नौकरी देनी चाहिए, अच्छा लोगों को रोजगार देना चाहिए, और तो क्या मुद्दे हैं, यही है वह हमने रोजगार मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और तो क्या। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई रोजगार को लेकर कि रोजगार होना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ाई कर रखी है उस हिसाब से इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ई रिक्शा चलानी पड़ रही है। तो यहाँ पर भी एक टेम्परेरी ढाबा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और चुनाव को लेकर माहौल जानते हैं। सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत जींद का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर जो लोग आसपास के एरिया के होते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ माहौल रहने वाला है। सर नमस्कार। चुनाव आ गए हरियाणा में, क्या कुछ रहने वाला अब की बार? अब की बार सबसे पहले तो हमारे को चाहिए रोजगार, उसके बाद महंगाई के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मार है। महंगाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हम बात करते हैं महंगाई नहीं है। नहीं बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी को मार दिया इन्होंने, बिल्कुल मार दिया है। वो साथी बैठे हुए उन्होंने कहा कि रोजगार दिया है सरकार ने, आप कह रहे हैं बेरोजगारी? ना वो उनकी है, हमारा कुछ नहीं। 400 पार का नारा दिया आपकी बार बीजेपी ने और मोदी सरकार ने, लगता है 400 पार जाएगी? सपना ही रह जाएगा, बिल्कुल 400 पार नहीं जाएगी। बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, क्या कुछ अब की बार इनके विचार हैं? सर नमस्कार। जी नमस्ते। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से क्या कुछ सरकार को कार्य करने चाहिए? आपको क्या कार्य अच्छे लगते हैं, पहले तो बताएं सरकार के। हरियाणा में तो बेरोजगारी मेन है, और बेरोजगारी पूरे देश में
हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, वैसे तो पूरे देश में ही है। सरकार बेरोजगारी के लेवल पे बिल्कुल फेल है। इन्होंने यहाँ पे सैनी साहब को लाए हैं, खट्टर जी को हटाया, एक प्रयोग करने की कोशिश करी है जो वो भी फेल रहने वाला है। वो आप देख ही रहे हो जमीनी स्तर पे। आप जींद में घूम रहे हो, ब्रह्मचारी साहब का बढ़िया हवा बनी है, जब से नाम आया है जीतेंगे। हरियाणा में पूरी तरह बीजेपी प्रस्त है और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन लग रहा है इस बार सरकार बना लेगा। भाजपा कहती है कि 10 की 10 सीटों पर फिर से हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। भाजपा तो अभी थोड़े दिन पहले कह रही थी 400 पार है, पहले चरण का चुनाव हुआ, फिर वो मुसलमान मंगलसूत्र पे आ गए, दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो फिर घट 370 पे आ गए, 400 से घट के, और अब एक चरण का और हो जाने दो, कुछ दिनों में गाय भैंस भी होने लगेगी। और अभी एक आप देख रहे होंगे थोड़े दिन पहले, कल या परसों की बात है, आप पत्रकार हो, आप उनका नाम याद कर लोगे, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। कर्नाटक के इनके कैंडिडेट है, सांसद भी रहे, और जिनके 2-2.5 हज़ार सेक्स स्कैंडल निकले हैं, वो छोड़ के देश भाग गए। ये महिलाओं की सुरक्षा है इनकी, ये महिलाओं की इज्जत है। वो देश छोड़ कर भाग गए, सरकार इनकी है, भगाने वाले ये हैं, कैंडिडेट इनका है, भगा दिया उसे। कौन भगा रहा है? जिसने 2200 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया हो, वो व्यक्ति देश छोड़ के भाग रहा है अपने ऊपर उस वीडियो प्रूफ मिलने के बाद। कौन भगा रहा? आप नहीं भगा रहे, मैं नहीं भगा रहा, राहुल गांधी जी नहीं भगा रहे, भगा तो यही रहे हैं ना। ये इनकी दोहरी मानसिकता है। एक ये बोलते हैं राजनीतिक माता है इनकी गायें। हिंदू तो 2014 के बाद जो पैदा हुए हैं, कुछ तो उनकी माता है जो पैदाइशी हिंदू है, उनकी तो माता हमेशा से रही है। जो 2014 के बाद के हिंदू है उनकी माता गाय है, बीजेपी वालों की माता गाय है। ये 250 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से गाय काटने वालों से भी ले रहे हैं, उसे खा जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं हम लोगों के बीच में ही अंधभक्त जिन्हें कहा जा रहा है आज के टाइम में, कुछ ऐसे भी है जो अपना कुर्ता फाड़ के ये कह रहे हैं कि पेट्रोल 500 का ले लेंगे, आटा 3000 का ले लेंगे, वगैरह वगैरह। अब वही चीज़ है, अब मेरे पास खोने का कुछ है नहीं तो दूसरे का भी कुछ ना बचे, वही चीज़ें हैं। वो खुद बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, उसे पता हो, उसे वहाँ फंसा दिया, कह रहे मुसलमान तुम्हें मार देंगे, किसे मार देंगे किसे नहीं मार देंगे, कोई मतलब नहीं है। अब देश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इसे अब जो कर्नाटक का कांड हो रहा है कोई छोटी बात है? कहीं चर्चा है इसकी? कहीं चर्चा नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहे? पता है बीजेपी का कैंडिडेट है, सरकार इनकी है। अब पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं, चैनल वालों को हो सकता है किसी बात का कोई डर होगा, नहीं होगा, वो ये जाने, या बिग्गे हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने सतपाल ब्रह्मचारी का जिक्र किया, सोनीपत से उम्मीदवार हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो यहाँ से सीट निकाल जाएंगे? कैसा माहौल लग रहा है? देखो सर, एक ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है बीजेपी से लोग तंग आ गए, बढ़िया तरीके से तंग आ गए, क्योंकि इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। युवा बेचारा जो 18 साल का था 2014 में, वो 28 का हो गया। वो 18 में पढ़ रहा था उम्मीद के साथ, 14 में पढ़ रहा था, 18 साल का हो गया कि मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा, देश सेवा करूंगा। वो 28 का हो गया। उसके बेचारे के सपने मर गए, घर में उसके तानेबाजी होनी शुरू होगी, कुछ कर ले, कुछ कहाँ कर ले। 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी, 14 घंटे 15 घंटे काम करेगा, क्या करेगा उसमें? क्या वो काम कर ले? युवा परेशान हो गया। किसानों का आपने देख लिया, किसान की कोई कमर ऐसी नहीं है जिसकी लाठी ना लगी हो, जिस कमर पे कोई आँख ऐसी नहीं बची जिसमें उसके धुआं ना गया हो, और कोई सड़क ऐसी, आज भी गाड़ियाँ 100 किलोमीटर के चक्कर काट के दिल्ली जा रही है। किले तो अब भी गड़ी हुई है, 24 के चुनाव चल रहे, किले तो अब भी गड़ी हुई है ना वहाँ। तो वो आपके सबके सामने है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कर्नाटक का ताज़ा उदाहरण है, हाथरस का उदाहरण है, अब तक बाहर घूम रहे हैं। एक इनके पहलवानों के साथ क्या हुआ, महिलाओं का आप ये देख लो, किसानों का आप देख लो, कौन सा छोड़ दिया? किसे ये पीट नहीं रहे, किसे ये छेद नहीं रहे। आप कहीं चले जाओ, एक पर अपनी बात रखने 10, 20, 50 आदमी आपको भगा देंगे लाठी के दम पे। तो ये कहाँ की है? लोकसभा में आपका वोट पे? मेरी लोकसभा तो मुजफ्फरनगर पड़ती है सर। मैं यहाँ किसी काम से आया हुआ हूँ, तो आपने बातचीत कही, कोई यहाँ से जुड़ा? बड़े अच्छे विचार रखे हैं, दूसरी स्टेट के व्यक्ति हैं और यहाँ की भी जानकारी रखते हैं, कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा का भी पता है इनको कि कौन उम्मीदवार है। बाकी यहाँ पर आम लोगों से हम बात करते हैं तो उनको भी नहीं पता होता है कि उनकी लोकसभा कौन सी है और वहाँ से कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार। भाई ने बड़े अच्छे विचार रखे। आपको इतनी नॉलेज है, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं आप? मैं यहाँ, मेरा आना जाना लगा रहता है स्टार्ट में, इस वजह से यहाँ की थोड़ी राजनीति में कोई भी युवा होगा जो बर्बादी की तरफ चला हुआ है, वो बेचारा देखेगा तो है क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, क्या नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब वैसे तो मैं कभी कर्नाटक में नहीं गया, पता तो उसका भी चल रहा है क्या कुछ है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब आज मैं बहुत अच्छी बात है, आप जैसे लोग कुछ निकल कर आ रहे, जैसे आज के टाइम में एक बड़ा नाम चला ध्रुव राठी साहब का,
बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आप जैसे लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, धीरे धीरे और जागरूक होंगे, जागरूकता फैलेगी। कुछ जो बेचारे इनके आज भी इनके पाले में खेल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मोदी मोदी, खैर वो तो चीज़ें कम हो गई, अब रैली में मोदी मोदी तो होना बंद हो गया। तो धीरे धीरे वो भी जागरूक होंगे, देश फिर अपनी पटरी पर तो आएगा, फिर चलेगा, लाइन होगी। तो इन्होंने विचार रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है सर। सचिन ने बड़े अच्छे विचार रखे। यूपी के मुजफ्फरनगर से आए हैं, जींद में आना जाना रहता है, तो काफ़ी नॉलेज रखते हैं हरियाणा के बारे में। और सोनीपत लोकसभा अभी पता है कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का आपको? हरियाणा का सरकार पलटने का माहौल है भाई। अच्छा, सरकार क्यों पलट रहे हो? कार्य तो कर रहा है मोदी। किस चीज़ का कार्य किया है हमारे किसानों के लिए, मजदूर के लिए? बताओ किस चीज़ का कार्य किया है? मोदी जो कह रहे हैं कि पैसे डाले मैंने अकाउंट में आप लोगों के। कहाँ हुआ अकाउंट? बताओ बताओ कहाँ हुआ अकाउंट? ये ऐसे ऐसे फ़ोन करते हैं जो फोन पे पैसे आए हैं या ना आए हैं, कोई भी उनको जवाब मिल रहा है, जवाब हम दे रहे हैं। बताओ हमारे खाते में कौन से पैसे हैं? सरकार के नेता कहते हैं कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है, मतलब इनके राम मंदिर या मूर्ति रख दे, उसको देश धोखेगा क्या है कि वो पत्थर धरने से राम हो गया? हो गया? बताओ। राम जब मन में राम नहीं है तो उस मूर्ति के ऊपर क्या राम होगा? वो पत्थर पे क्या राम होगा? ये बताओ। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि 400 पार लेके जाएंगे, अब की बार 400 पार आएंगे। 150 पार करके दिखा दो। 150 पार करके दिखा दो। वो तो 400 पार का आंकड़ा ले रहा है। अब क्यों नहीं बोलता है 10 दिन से कि मैं 400 पार है? 10 दिन से क्यों नहीं बोल रहा? अच्छा, नहीं बोल रहे वो। पता चल गया ना उसने कि 400 पार का कैसे नारा लगता है। सरकार में क्या, और भी तो ये MP बढ़कर जाते हैं, उनका कोई वो नहीं। एक जहाँ भी चाहे कुत्ते की मौत हो जाओ वहीं पर मोदी का फोटो होगा, हैं? उसका संस्कार मोदी कर रहा है। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत ईसापुर खेड़ी। अच्छा, सोनीपत लोकसभा में आता है आपका। तो सोनीपत का क्या माहौल लग रहा है? ब्रह्मचारी कांग्रेस की तरफ से आए हैं और मोहनलाल बड़ौली बीजेपी की तरफ से। हम काटेंगे ब्रह्मचारी को। अच्छा, हाँ, हम बड़ौली से क्या मतलब है? कहाँ से आया बड़ौली? पिछले 5 साल का जवाब जो देने वाले थे उनको मैदान में क्यों नहीं उतारा? वो हार थोड़ा रहे थे, पीछे सांसद थे, उनको अब मैदान में क्यों नहीं उतारा? क्यों दूसरे को उतार रहे हैं? जवाब तो लगता है कि जवाब तो उनसे लेना रमेश है। कौशिक को दोबारा टिकट देनी चाहिए थी। बिल्कुल देनी चाहिए थी, जवाब उन पर लेना चाहिए था। जनता तो जवाब लेगी कि मोहन बड़ौली क्या लेकर आता है। मोदी ने दिया कमल का फूल, क्या मोदी गाड़ मध्य वैसे बात। जब हमारे किसान कपा दिए तो हमारा क्या लगता है? ये बताओ। है अरे मोदी खड़ा है कि वो खड़ा है? मोदी ने बिला दिया कमल का फूल, कौन सा नारा है? वो था ये। तो ताऊ जी 10 की 10 सीटों पर क्या माहौल लगता है आपको हरियाणा में? कि भाजपा तो कह रही है कि 10 की सीट हम दोबारा जीतने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? तो नहीं जीती जाएंगी, लेकिन 7 सीटें। 7 बीजेपी जीत जाएगी, 7 कांग्रेस। अच्छा, 7 कांग्रेस जीतेगी। हाँ, कांग्रेस जीतेगी 7। तो यहाँ पर सभी के हमने विचार जाने। आम जो जनता है यहाँ पर रेडी लगाते हैं, आसपास के जो लोग आते हैं, सभी से हमने विचार जानने की कोशिश की क्या कुछ अब की बार लोकसभा चुनाव में रहने वाला, किन मुद्दों पर आम जनता अब की बार वोट डालने वाली है। सभी ने अपनी समस्याएं बताई। ऑनलाइन जो कागज़ कार्रवाई होती है, या लोन को लेकर, या फैमिली ID को लेकर, या फिर वो राशन कार्ड अब की बार हरियाणा में लागू किया गया है, उसमें भी काफ़ी त्रुटियां हैं और अभी तक सुधार नहीं हुए हैं। काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं से बात की, रोजगार को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। यहाँ पर हमने ताऊ जी से भी बात की जो सोनीपत एरिया से आते हैं। सोनीपत लोकसभा में इनका वोट डलने वाला अब की बार। इन्होंने भी विचार रखे हरियाणा के मुद्दों पर लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन हो या अन्य मुद्दे। तो क्या कुछ रहने वाला अब की बार लोकसभा चुनाव में, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। और क्या कुछ अब की बार सरकार बदलेगी या फिर वो दोबारा फिर मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात है। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।